दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं SW सोलार के बारे में। आपके सामने क्लियरली नाम दिख रहा होगा, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए क्या अब तक का इसने रिटर्न्स बना के दिया है। ये जरूरी नहीं कि फ्यूचर में ऐसा ही रिटर्न्स मिले, आपको फ्यूचर में भी हो सकता है कि अच्छे रिटर्न्स भी ये दे सकता है। मगर पिछले एक साल से हम लोग चर्चा करें तो लगातार ये गिरता हुआ दिख रहा है, लगभग 10% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। पिछले 3 महीने से चर्चा करें लगभग 32% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक हफ्तों से हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा 6% का नेगेटिव रिटर्न है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन बात करें लगभग 10% ये स्टॉक टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका जो क्वार्टर्स के नतीजे है, जो रिजल्ट है, इसका भी इम्पैक्ट सीधा सीधा इसके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम लोग रिजल्ट को यहाँ पर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ये देखिएगा दिसंबर 2024 को कंपेयर करते हैं सितंबर 2024 में, तो नेट सेल्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी हमें अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने को मिला। बट जो बाजार का जो एक्सपेक्टेशन था, जो मार्केट लीडर है उनकी जो एक्सपेक्टेशन थे, उस एक्सपेक्टेशन पे ये रिजल्ट खरा नहीं उतरा, तो इसका असर सीधा सीधा इसके शेयर प्राइस पे पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। अगर वही हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देखिएगा यहाँ पे ये साल दिसंबर 2024 का ईयर है, ये दिसंबर 2023 का क्वार्टर का ईयर है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें भी हमें नेट सेल्स के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें इसमें भी जंप देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें उसमें भी परसेंटेज में ह्यूज जंप देखने को मिला है। अगर हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करें तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 45.75% की हिस्सेदारी है। अगर हम लोग पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 54.25% की हिस्सेदारी, वो भी पब्लिक। अगर हम लोग चर्चा करें तो म्यूचुअल फंड के पास लगभग 5.49% की हिस्सेदारी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियरली। 5.49% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा इंश्योरेंस कंपनी की, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास तकरीबन 1.56% की हिस्सेदारी है, वो भी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसके अंदर ज्यादा वेटेज रखती है। अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ रिटेलर निवेशक की, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैप अभी हो रखे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2,63,359 ऐसे रिटेल निवेशक हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से कम की है। तो ये यहाँ पर आप देखिएगा अगर परसेंटेज की बात करें तकरीबन 19.5% की वेटेज इनके पास है, रिटेलर्स निवेशक के पास 2 लाख से कम की जिसके पास वैल्यू है। तो आप सोच समझ के काम करिएगा क्योंकि छोटे रिटेलर्स हमेशा इस पर कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफी नीचे गिर चुका है। 800 के लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ स्टॉक्स अभी क्या कहते हैं लगभग 400 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लगभग 50% की डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पॉइंट के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले आप लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करिए। ये जो लेवल दिख रही है इसका ऑल टाइम हाई लगभग 825 के लेवल को टच किया था मई 2024 के अंदर। उसके बाद देखा जाए तो काफी शार्प गिरावट देखने को मिली, इसने लगभग 600 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की, एट द एंड इसने इसे भी तोड़ा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 500 को सपोर्ट बनाया, वापस से पुल बैक आया, फिर से इसे तोड़ा। तो कहीं ना कहीं लगातार जो इसके क्रूशियल लेवल्स इसको ये तोड़ता ही आ रहा है। अगर हम लोग चर्चा करें तो 650 के लेवल को तोड़ा, 600 के लेवल्स को तोड़ा, 500 के लेवल्स को तोड़ा। अभी ये स्टॉक ऐसा हो चुका है कि 411 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ से बात करें गिरावट के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है यहाँ से, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये इसका ब्रेकआउट लेवल था जिसकी वैल्यू निकलती हुई आई 358। तो ठीक उसी आसपास ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, उसी के आसपास ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 405 तक ये स्टॉक्स गया था। अगर मैं बात करूँ 358 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है तो आपको सिंपली अवेयर हो जाना है, क्योंकि ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं फिर आपको 365 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। अगर फ्रेश खरीदारी भी करना चाहते हो तो अपने रिस्क के हिसाब से खरीदारी करिएगा। मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर यहाँ पर गैप डाउन खुला था, तो ठीक इसी लेवल्स के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं 1 डे की जगह पर 1 वीक कर लूँ तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसे, क्यों इसके लिए इंपॉर्टेंस लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। ये देखिएगा, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो लेवल्स है ये इसके लिए इंपॉर्टेंस लेवल्स, जो इसका यहाँ पर रिजेक्शन लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रही थी, यही अभी सपोर्ट का लेवल काम करता हुआ दिख रहा है। अगर इसे ब्रेकडाउन देता है तो आपको सिंपली अवेयर हो जाना है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे में की बात करूं इसकी वैल्यू तकरीबन 484 निकलती हुई आ रही है। वहीं हम लोग बात करें 200 डे में की वैल्यू तो इसकी वैल्यू लगभग 553 निकलती हुई आ रही है। तो अपने 50 डे के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 200 डे के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन यानी कि कल फ्राइडे के दिन अगर हम लोग बात करें क्लोजिंग की तो वहां पर वॉल्यूम हमें देखने को मिली थी तकरीबन 79.13 लाख की। तो वॉल्यूम के अंदर भी कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें कितनी डिलीवरी माल उठाई गई है तो तकरीबन 41.43% की डिलीवरी उठाई गई है इसके अंदर।
अगर मैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टेक्निकल्स नहीं है, किसी भी तरह का टिप्स नहीं, किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन भी नहीं है। ये ट्रेडिंग व्यू की टेक्निकल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी गिरावट देखने को मिली है, इस वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 18 ऐसे इंडिकेटर जहाँ पर हमें सेल का इंडिकेशन शो कर रहा है, 0 इंडिकेटर है जो कि बाय का इंडिकेशन शो कर रहे हैं इसके अंदर। तो इससे काम करिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल देख रहे तो आपको यहाँ पे सेल कर देना है। इस गलत फहमी से आपको बचना है, क्योंकि बाजार गिर रहा है इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल आपको दिखा रहा है।